बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। वैसे तो ये हर कोई बना सकता है, मगर जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार बनेगी। तो बस वीडियो को आप लोगों ने गौर से देखना है, बड़ी ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो सबसे पहले तो हमने 2 प्याली भर के चावलों की ले ली है और इसे हमें अच्छी तरह से साफ करके तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। तो कच्ची बासमती के चावल ले लेके हमें इसे अच्छी तरह से भिगो के रख देना है। इसी तरह से बहुत ही ये आसान सा तरीका है। तो जब आप लोग देखेंगे बनाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो 2 प्याली चावल थे, 4 प्याली हमने पानी डाल दिया है, उबलने के लिए रख दिया है। साथ ही ये गरम मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग है, कुछ जीरा है, गरम मसाले इसी तरह हम इसमें डाल देंगे। तो जैसे ये थोड़ा-सा गर्म होगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो चिकन भी मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है और इसे हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है। नमक भी डाल दिया, तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच डाल दिया है। आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से तरीका है और बड़ी ही आसान सी रेसिपी है। वैसे भी टाइम आप लोगों के पास कम होता है, तो अगर आप इस तरीके से यखनी पुलाव बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो जी यहाँ पे बॉयल हो गए हैं, तो अब हम इसे बोटियों को लैदा कर लेंगे और यखनी को लैदा कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से आप लोगों को निकाल लेना है। तो यहाँ हमने दोबारा से कढ़ाई को रख लिया है। यहाँ 1 कप मैंने घी डाल दिया इसमें और 1 ही हमने प्याज डाल दिया है और इसे हमें अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। ज़्यादा इसका कलर नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। जैसे इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगी है कि तो हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद हो गया, मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के फिर प्याज को फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं आलूओं के साथ बनाऊंगी। आलूओं के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है, बड़ी ही मज़ेदार सी बनती है। तो आप लोगों ने ज़रूर डालनी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। और इसे हमें डाल के तकरीबन 1 से 2 मिनट जब इसे फ्राई करेंगे तो यकीन करें इसका जायका बहुत ही टेस्टी आएगा और बिल्कुल चावल भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। चावल बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारे चावल बैठ गए हैं, चावल खिले-खिले नहीं बनते, तो अगर आप इसे फॉलो करते हुए बनाते हैं तो यकीन करें आप लोगों की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट मुसलसल इसे इस तरह इसे फ्राई करूँगी और इसमें हमने बाकी का जो चिकन रखा हुआ था बॉईल करके, वो इसमें डाल के इसे हमने फ्राई करना है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो ज़बरदस्त बनेंगे, क्योंकि इस पे टाइम भी कम लगता है और पुलाव भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। ये यहाँ पे आलू फ्राई हो गए हैं, अब साथ ही हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को भी मज़ीद तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा, हम इसमें कुछ थोड़े से बाकी मसाले ऐड करके फिर बनाएंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वैसे तो इसे हर कोई बना सकता है, मगर बाद दफ़ा कुछ ऐसे तरीके हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है, वो खाने में भी बेहद मज़ेदार होती है। तो यहाँ देखें मैंने टमाटर डाल दिया, तकरीबन 1 से बड़े साइज़ का टमाटर ले लेना है। उसकी हमने कुछ यूँ बारीक सी कटिंग करके वो डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 ले लिए हैं और इसको भी हमने बारीक सी कटिंग करके वो डाल देंगे। तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो ज़रूर डालें इसमें। सब्ज़ मिर्च का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इसे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट मुसलसल फिर से फ्राई करेंगे, ताकि इसकी ये जितनी भी खुशबू है, टमाटर जितने भी है ना हमने डाले हैं ना, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। क्योंकि जब हम यखनी पुलाव बनाते हैं तो उसमें मसाले तो नज़र नहीं आते, तो तभी वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिर्च डाल दूँगी, कुटी हुई मिर्च डालूँगी, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने और गरम मसाला डाल दिया है। तो हमने नमक पहले भी डाल दिया था, उबलते हुए पानी में डाला था जब यखनी बनाई थी। अब यहाँ पे दोबारा फिर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। तो आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आप लोगों को पसंद है उतना डालिएगा। तो जी यहाँ पे अब हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट फिर इसे फ्राई करना है। तो बस हमारा ये मसाला जो है ना बिल्कुल यखनी टाइप का मसाला जो है रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, जो हमने यखनी का पानी डाला हुआ था, बनाया हुआ था, वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से अगर बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। खाने में बेहद मज़ेदार लगेगा। यकीन करें आप इसे बार-बार इज़ीली तरीका है, बहुत ही आसान है और इसे मिनटों में बना के खुद खा सकते हैं, अपने मेहमानों को भी बना के दे सकते हैं।
तो ये देखिए मसाले का कलर देखिए कितना फ्रेश आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह से चावल भी आप लोगों के बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। तो जी यहाँ पे हमने तमाम का तमाम पानी डाल दिया है। तो अब तकरीबन हमें 1 से 2 मिनट इसे मुसलसल बॉयल होने देना है। जैसे ये गर्म होगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही रेसिपी है, बस आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी यहाँ पे पसंद आ रही है तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये यहाँ पे देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें पानी में जो चावल को ऊपर भिगो के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। तमाम के तमाम चावल इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। आहिस्ता-आहिस्ता आँच आप शुरू से तेज़ रखेंगे। जैसे ही पता चलेगा पानी खुश्क होने लग गया है, ये चावलों को हम लोग चेक कर लेंगे कि चावलों में कनी है कि नहीं, फिर हम लोग आँच कम कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी-सी कनी है, तो हमने आँच को कम कर दिया है। ये लो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप लोगों के चावल जो हैं कितनी मिकदार में गल चुके हैं, उसी हिसाब से आँच को कम कर दीजिए। यहाँ पे दिया हमने दम भी दे दिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे फ्रेश बहुत ही मज़ेदार सी यखनी पुलाव बन के तैयार हो गई है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बनाना है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से हमारे चावल जो है ना, वो बन के तैयार हो गए हैं। अच्छा इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है, ये तो जब आप लोग बनाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ईज़िली तरीका है, इसे हर कोई बना सकता है, बनाइए और एंजॉय कीजिए। अपने मेहमानों को दें और खुद खाएँ। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बन गई है। तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।